मेरे मसीह भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के वचनों को आपको पढ़कर सुनाएंगे। आप यदि भरोसा और विश्वास परमेश्वर पर रखते हैं और सच्चे मन से परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उस पर चलते हैं, तो परमेश्वर आज आपको स्वतंत्र करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है और वो जीवित है और वो जीवितों का परमेश्वर है, वो ईश्वरों का ईश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखते हैं और सर्वदा उसी का भरोसा लेते हैं, उसी का सहारा लेते हैं, तो वह हमारे सब कामों को सफलता पूर्वक होने देता है और हमें हर एक मुसीबतों से बचाएगा। तो चलते हैं ऐसे वचन की ओर, जैसे यूहन्ना 8:31 में लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन पर बने रहो तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं और विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा स्वतंत्र करता है। और परमेश्वर के जो विश्वास करने वाले लोग हैं, जो मसीह भाई बहन लोग हैं, वो यदि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और उस पर चलते हैं, तो परमेश्वर उनके विश्वास के द्वारा परमेश्वर उन्हें आशीषित करता है, उन्हें हर एक रोग से, हर एक बीमारी से, हर एक क्लेश से स्वतंत्र करता है। क्यों? क्योंकि वचन में बने रहेंगे तो परमेश्वर हमारे हर एक कामों को सफल करेगा और तभी हम परमेश्वर के चेले ठहरेंगे। क्योंकि जो वचन सुनता है, विश्वास करता है, उस पर चलता है और लोगों के जीवन में वचन के द्वारा भलाइयां लाता है, तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। और सत्य जो है वो परमेश्वर हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है, हमें आत्मिकता में बढ़ाता है और हमें अपने वचन के द्वारा दृढ़ और मजबूत करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। और इसी का आगे पढ़ेंगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना के द्वारा, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब हम सत्य पर चलते हैं, सत्य को जानते, अपने बनाने वाले को जानते हैं कि सचमुच परमेश्वर ने पृथ्वी आकाश को बनाया, उसने हमें हमारे माँ के गर्भ में रचा और हमारी सुरक्षा की जो हमें जरूरत थी, उसने हमारी मदद की, हमारी सहायता की। जब तक हम माँ के गर्भ में थे, परमेश्वर हमारी हिफाजत किया, हमारी अगुवाई की। और जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार इस पृथ्वी पर भी चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और आगे पढ़ेंगे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी का दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि स्वतंत्र हो जाओ। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज अब भी हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, उस पर भरोसा और विश्वास रखते हैं, फिर भी हमारे मन में कोई न कोई बात या कोई न कोई कुटिलता रहती है, तो हमारे जीवन में परमेश्वर का जो आशीष है, परमेश्वर की जो अनुग्रह है, परमेश्वर की जो दया है, वो हम में पूरी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि अब भी हम परमेश्वर के वचन पर नहीं, हम शैतान की ओर खींचे जाते हैं। हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे सोच में, हमारे विचार में संसार का ज्ञान कहीं न कहीं छुपा होता है। क्योंकि यदि हम परमेश्वर के सत्य को जानते हैं, तभी हम स्वतंत्र होते हैं और परमेश्वर हमें स्वतंत्र करता है। यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तभी हमारे जीवन में हम स्वतंत्रता को देख सकते हैं, तभी हम छुटकारा को पा सकते हैं, तभी हम क्लेश से, बीमारी से, हर एक मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं और तभी हम स्वतंत्र हो सकते हैं। और परमेश्वर हमारे विश्वास के द्वारा हमें चंगा करेगा, हमें स्वतंत्र करेगा। और इसी का आगे पढ़ेंगे, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन यहाँ साफ साफ कहता है कि जो कोई पाप करता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, जो कोई पाप करता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वो पाप का दास है। हमें परमेश्वर के राज में यदि हम चलते हैं तो हम पाप ना करें, क्योंकि हम यदि अपने आप को प्रभु के वचन में ले जाना चाहते हैं, प्रभु के आज्ञा के अनुसार चलना चाहते हैं, तो हम पाप की ओर ना जाएं।
क्योंकि हम परमेश्वर को पाना चाहेंगे तो हम पवित्र और साफ बनेंगे, तभी परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, तभी परमेश्वर के बच्चे कहलाएंगे। यदि हम परमेश्वर की ओर नहीं बल्कि शैतान की ओर जा रहे हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा नहीं, हमारे जीवन में वो आदतें नहीं जो परमेश्वर का ज्ञान, जो परमेश्वर की शिक्षाएं कहते हैं। क्यों? जब हम पाप करते हैं तो हम पाप के दास होते हैं। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर पर हम भरोसा और विश्वास रखते हैं तो हम परमेश्वर के शिक्षाओं के अनुसार चलेंगे, तभी हम परमेश्वर के संतान होंगे। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत आशीष दे। आमीन।